तो 2026 को सिर्फ एक और साल बनकर नहीं रह जाना है ना? ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट कि कैसे आने वाले साल को सच में एक बदलाव वाला साल बनाया जाए। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं। अच्छा, हर नए साल की कहानी तो लगभग एक जैसी ही होती है ना? बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं, गोल्स सेट होते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। ये लाइन कितनी जानी पहचानी लगती है, राइट? ये एहसास कि एक और साल निकल गया और हम जहां थे वहीं के वहीं हैं, ये थोड़ा निराश करता है। लेकिन पता है क्या, ये कहानी बदली जा सकती है। तो सवाल यही उठता है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? कैसे ये पक्का करें कि 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने वाला साल ना बनकर एक लाइफ चेंजिंग साल बने? इसका जवाब किसी बड़े वादे में नहीं है, बल्कि कहीं और ही छिपा है। इसका जवाब है बड़े बड़े प्लान्स में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में। चलिए उसी फिलॉसफी की बात करते हैं जो असल में काम करती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बैठानी होगी, कोई जादू नहीं होने वाला, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है जो सब कुछ बदल दे। असली बदलाव धीरे धीरे ही आता है। तो हमें इस जादू या परफेक्शन वाले इंतजार को छोड़ना होगा और अपनाना होगा रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाने की आदत को। यही असली सीक्रेट है। और इन छोटे कदमों की ताकत को कम मत समझना। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है ना, तो साल के आखिर में वो 37 टाइम्स बेटर हो जाता है। ये है कंपाउंडिंग का पावर, जो हमारी कोशिशों पर भी लागू होता है। तो चलो, फिलॉसफी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। 5 ऐसे बड़े लक्ष्य हैं जिन पर फोकस करके एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जा सकता है। सबसे पहला, और सच कहूं तो सबसे जरूरी, वो है हेल्थ, क्योंकि यही वो इंजन है जिस पर बाकी सारी गाड़ियां चलेंगी। अगर यही ठीक नहीं तो कोई भी सफर शुरू नहीं हो सकता। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस 2 सिंपल नॉन नेगोशिएबल रूल्स। रोज 30 to 45 मिनट्स वॉक या कोई भी वर्कआउट, और कम से कम, आई रिपीट, कम से कम 7 घंटे की नींद। इन 2 चीजों से कोई समझौता नहीं। दूसरा गोल है एक स्किल। ये कोई हॉबी नहीं है, ये एक तरह से अपना पर्सनल कैपिटल बनाना है, एक ऐसी एसेट जो वक्त के साथ और वैल्यूएबल होती जाएगी। तो कोई भी एक स्किल पकड़ लो, जावा डीएसए हो, एडिटिंग, डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, कुछ भी, और उसे हर दिन 1 से 2 घंटे दो। बस कुछ ही महीनों में आप कमाल का फर्क देखेंगे। तीसरा गोल मनी। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है एक आदत की, पैसे को मैनेज करने की आदत की। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। बस छोटी छोटी सेविंग से शुरू करना है। रोज के 20 रुपए भी बचा लिए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ अमाउंट से ज्यादा जरूरी है सेविंग की आदत बनाना। चौथा गोल फैमिली। अक्सर हम करियर और बाकी चीजों की रेस में इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन यही तो हमारी असली स्ट्रेंथ है ना? हमारी जड़ें। बस रोज के 10 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ उनसे बात करना, ये कोई एहसान नहीं है, ये भी एक तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। ये मेंटल पीस और सपोर्ट देता है। और 5वां, आखिरी लेकिन बेहद जरूरी गोल, हमारा माइंड। एक शांत मन ही हमें दुनिया के शोर में सही फैसले लेने की ताकत देता है। तो रोज सिर्फ 10 मिनट साइलेंस। इस टाइम में बस खुद के साथ बैठना है, अपने थॉट्स को समझना है, खुद को जानना है। आज की इस शोर भरी दुनिया में ये 10 मिनट कमाल कर सकते हैं। ओके, तो क्या करना है ये तो समझ आ गया, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। जैसे कि हर काम कल पर टालना, रात को घंटों फोन स्क्रॉल करना, झूठा दिखावा, शॉर्टकट ढूंढना, गलत संगत, टाइम पास वाले रिश्ते, हर बात पर दूसरों से खुद को कंपेयर करना, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, सिर्फ सपने देखना, एक्शन न लेना, और एक बार फेल होते ही हार मान लेना। इन आदतों से हर हाल में बचना है। अच्छा, तो इन गोल्स को पाने के लिए और उन गलतियों से बचने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक डेली रूटीन जो हमें ट्रैक पर रखे। एक स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव रूटीन हो सकता है। सुबह वॉक और फिर 1-2 घंटे स्किल पर काम, दिन में अपनी क्लासेस और रिवीजन, और रात में 1 घंटा फिर से स्किल प्रैक्टिस और अगले दिन की प्लानिंग। सिंपल, राइट? और इस रूटीन को चलाने के लिए 3 मेंटल सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। और तीसरा, सीखना, कभी बंद नहीं करना है। तो रोड मैप अब बिल्कुल साफ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, सब पता है। अब बस एक डिसीजन लेना बाकी है। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। कोई कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो रोज कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, और वो हर किसी को खुद से पूछना है, 2026 में वो एक सबसे बड़ा गोल क्या है जिसे हकीकत में बदलना है? इसका जवाब सबके अपने अंदर है।